हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष सोम। बिफोर यू आर वेलकम यू आर ऑन योर ऑन चैनल स्टडी विथ रितेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ रितेश पे। तो चलिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप दोस्त लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है बार बार कि सर पीसीएमबी पीसीबी ज्वाइंट ग्रुप का कब राउंड लेटर आएगा, यानी कि आपका जो काउंसलिंग हो चुकी है रिजल्ट कब आएगा, अलॉटमेंट लेटर कब इश्यू किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी आपको ऑलरेडी सारी जानकारी कहीं ना कहीं प्रोवाइड तो की जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स हैं। चलिए इन डाउट को क्लियर करते हैं। बहुत ही सिंपल है कि आप सबसे पहले किसी भी इंफॉर्मेशन को विश्वास करने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, ठीक है। तो बीसीसी के हम अभी हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं यहां 11 नंबर जो आपका 11 नंबर जो आपका नोटिस है, इसे आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसी में सारी जानकारी ऑलरेडी दी जा चुकी है कि क्या होगा किस टाइम, यानी पूरी टाइमलाइन यहां मेंशन है। चलिए इसे हम लोग विजिट करते हैं। इसको कुछ इस प्रकार का वहां इंटरफेस खुल जाएगा। आपको पेज नंबर 2 पे जाना है। आई नो कि आपको ये विजिबल नहीं होगा, इसलिए दैट्स वाई पहले से मैंने इस चीज को डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, ठीक है। और अब हम लोग चीजों को थोड़ा सा रिकैप करते हैं, ठीक है, यानी घटनाएं किस प्रकार से घटी है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले सीट मैट्रिक्स पोस्ट होता है वेबसाइट पर 27 तारीख को, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं 27 सितंबर 27 सितंबर को आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये पोस्ट हुआ था। इसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग सीट अलॉटमेंट। तो सीट अलॉटमेंट के लिए चॉइस फिलिंग आपका यानी काउंसलिंग का प्रोसेस प्रारंभ होता है 28 तारीख को, ठीक है। और जो अंतिम डेट लास्ट डेट था वो था 2/10/2023। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी काउंसलिंग का जो लास्ट डेट था 2/10/2023। अब बात की जाए कि आपका जो राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट है वो क्या है, वो है 12/10/2023। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 12/10/2023 को यह इशू हो जाएगा। यानी कि आपका सीट अलॉटमेंट की क्या आपको कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज मिलेगा इसके विषय में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी 12/10/2023 को। और टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग भी मैं आपको बता देता हूं। जनरली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोपहर के 12 बजे के बाद नोटिसेज या फिर सीट अलॉटमेंट लेटर अक्सर बीसीसी के वेबसाइट पे इशू किया जाता है, तो उसी ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 12 तारीख को दोपहर के 12 बजे के बाद आप कभी भी आप इस पोर्टल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके विषय में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अब राउंड 1 का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सीट अलॉटमेंट लेटर अगर मान लीजिए 12 तारीख को इश्यू होता है तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, ठीक है। यानी कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 15/10 तक, यानी इसी बीच में आपको इस लेटर को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है ताकि कोई भी समस्या ना रहे, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, वह है कि सर अगर हमारा ये कॉलेज आ गया, कोर्स आ गया, तो इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि आपके जो ही सीट अलॉटमेंट लेटर जो होगा उसी पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वे सारी चीजें मेंशन होगी। साथ ही साथ डेट भी मेंशन होगा कि कहां पे जाना है, टाइमिंग क्या है, और ये सारी चीजें उसी लेटर पे आपको मेंशन मिल जाएंगे, ठीक है। बट इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको ध्यान देना है इस चीज पे कि ये तारीख कहीं मिस ना हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप डेट मिस कर जाएं। बहुत ही कम समय का विंडो आप देख पा रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डाउनलोडिंग टाइमिंग 12/10 से लेकर यानी 12 तारीख 10वां महीना यानी 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आपको डाउनलोड कर लेना है। लेकिन यहां पे दूसरा चीज देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन राउंड 1 का जो डेट है वो है 13/10 से लेकर 15। यानी कि एक सिंपल सा सजेशन है कि 12 तारीख को अगर ये आता है आप इसे डाउनलोड कर लें और 13 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें, ताकि आपका जो डेट टाइम और ये सारी चीजें मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आप कार्य कर सकें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगी ये जैसे ही इश्यू होता है सारी चीजें हम लोग लाइव आके आपको बता देंगे, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न होगा कि सर अगर मेरा नाम
या फिर मुझे किसी भी प्रकार से कोई कॉलेज या फिर कोर्स अलॉट नहीं होता, फिर क्या होगा? तो फिर आपको करना है सिंपल सी चीज कि आपको इंतजार करना है सेकेंड राउंड का। राउंड 2 जैसे ही आपका प्रारंभ होगा उसमें आपको फिर से इंतजार करना है रिजल्ट का, और उसके बाद चेकआउट करना है कि क्या आपका नाम या किसी आपको कोर्स अलॉट होता है या नहीं। ठीक है, अगर ये तारीख होगी 21/10/2023 यानी 21 अक्टूबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 21 अक्टूबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेकेंड राउंड का। और बिल्कुल सेम प्रोसेस हो जाता है, वही टाइमिंग वैसे ही कि आप 21 से 27 तक डाउनलोड कर पाएंगे, और 26 से 27 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीट अलॉटमेंट की सारी जानकारी आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे दे दी जाएगी, कहां पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ये सारी जानकारी सेम प्रोसेस जैसे राउंड 1 के स्टूडेंट्स के साथ होगी, वही चीजें सेम प्रोसेस राउंड 2 के साथ होगी। बट अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर अगर राउंड 2 के बाद भी अगर आपका नाम नहीं आया, आपको सीट अलॉट नहीं होता है, तो अभी तक किसी भी प्रकार से मॉपअप राउंड के विषय में जानकारी बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, जनरली होता क्या है कि ये जब प्रोसेस सारे कंप्लीट हो जाते हैं तो चेक किया जाता है कि क्या सारे के सारे सीट फुल हो चुके हैं। अगर किसी कोर्स में, किसी कॉलेज में अगर कोई सीट खाली रह जाता है तो फिर से मॉपअप राउंड कराया जाता है और उस मॉपअप राउंड में जाके सीट को फुल किया जाता है। ठीक है, तो पहले इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने का हम इंतजार करेंगे, अगर नहीं होता है तब मॉपअप राउंड के विषय में सोचेंगे। बट आई होप कि आप सभी को अच्छे अच्छे कोर्स और आपके डिजायरस जैसा कॉलेज और जैसा कोर्स आप इच्छा रखे हैं, अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अगर रैंक अच्छा है तो आपको निसंदेह मिल जाएगा। टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं अगले किसी सेशन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।